ये है हमारा एसएससी का 20 क्वेश्चन का एक सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रक्त संबंध के सवाल है। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए कहा गया? महिला। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, क्या है महिला की ओर? उसकी बहन, यानी किसकी बहन? महिला। महिला की बहन की माता, जो महिला की बहन की माता होगी, महिला की भी माता होगी, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन। मेरे मतलब किसके? विजय के, विजय के, विजय के पिता की पुत्री की क्या है? बहन है। विजय के पिता की पुत्री की बहन है। ठीक है, विजय के पिता के पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? महिला विजय से किस प्रकार से संबंधित है? ये महिला इसको क्या कहेगी? माता। माता की बहन क्या होती है? मौसी। और ये क्या हो जाएंगे? मामा। तो सबसे पहले चर्चा किस पे हो रही है? वह महिला। वह महिला विजय की क्या हो जाएगी? भांजी। अगर विजय मामा तो महिला क्या हो जाएगी? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए करण ने कहा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए करण ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की मां है। करण का उस महिला से क्या संबंध है? यहाँ पर देखिए, करण का जेंडर डिफाइन नहीं है। करण एक ऐसा नाम है, करण एक ऐसा नाम है जो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो करण से जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पर करण एक ऐसा नाम है, मेल फीमेल दोनों में ये जा रहा है। करण क्या है? मेल फीमेल दोनों में जा रहा है। क्या कह रहा है? एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा कर करण ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की मां है। किसके पति? करण के पति। यानी कि जाहिर सी बात है, करण क्या हो गई? फीमेल हो गई, और इसके पति क्या हो गए? मेल हो गए। वह मेरे पति के ससुर। पति के ससुर का मतलब क्या हो गया? करण की पति के ससुर, यानी कि करण के पिताजी। वह मेरे पति के ससुर की मां है। अब ससुर की मां यानी कि इनकी क्या है? माता जी। पूछ रहा है, करण का उस महिला से क्या संबंध है? करण का इस महिला से क्या संबंध है? तो करण क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। क्योंकि क्या, दो जनरेशन नीचे जो आता है वो क्या कहलाता है? ग्रैंड डॉटर। यानी कि क्या ऑप्शन होगा? और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आर एन का भाई है। ठीक है, भाई हमेशा क्या होता है? मेल होता है। आर एन का भाई है, और क्या है? सेम जनरेशन में होता है। आर के का इकलौता पुत्र है। आर के का इकलौता, आर इकलौता पुत्र है किसका? के। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आर एन का क्या है? भाई है। आर भाई है, आर का जेंडर डिफाइन है। ठीक है, आर के का इकलौता पुत्र है। कौन इकलौता पुत्र है? आर इकलौता पुत्र है किसका? के का। ठीक है, एस के की इकलौती बहू है। एस के की इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब क्या हुआ? आर की पत्नी। आर की एस के की इकलौती बहू है। उसे पूछा एन एस से किस प्रकार से संबंधित है? एन एन एस से किस प्रकार से संबंधित है? एन एस से, इसके सबसे पहले चर्चा होगी, उसी के बारे में बात करेंगे। एन एस से किस प्रकार से संबंधित है? एन एस की क्या हो जाएगी? एन एस की ननद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, भाई की जो पत्नी, भाई की जो बहन होती है वो क्या होती है? ननद की होती है। एन एस से किस प्रकार से संबंधित है? ननद। अगर क्वेश्चन में होता एस एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एस एन की क्या हो जाती? एस एन की क्या हो जाती? एस एन की भाभी हो जाती। और क्वेश्चन था एन एस से किस प्रकार, तो ये इकलौता, तो ये क्या हो गई थी? फीमेल हो गई थी कि नहीं? तो एन एस से किस प्रकार संबंधित है? ननद। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा उसके पुत्र का पुत्र, यानी कि क्या है, व्यक्ति के पुत्र का पुत्र, व्यक्ति के पुत्र का पुत्र। देखिए कहां कहानी यहां तक चली, ठीक है। मेरी माँ का मतलब किसका हो जाएगा, किसकी ओर आ जाएगा, राहुल की माता की पुत्री का पिता है। राहुल की मतलब राहुल को नीचे बना लेते हैं, राहुल की माता की पुत्री का, राहुल की माता की पुत्री का क्या है, पिता है। ये जो पुत्र है क्या था, पिता है। जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्वेश्चन क्या कहता है, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति यानी कि ये वाला व्यक्ति राहुल से कैसे संबंधित है, वह राहुल के क्या हो जाएंगे, पिता के पिता का भाई, परदादा पिता का भाई। वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार, वैसे आंसर होना चाहिए पिता के पिता का भाई, परदादा पिता का भाई। ऑप्शन नंबर डी बैठा सकते हैं कि नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि व्यक्ति के पुत्र का पुत्र, ठीक है, पुत्र का पुत्र, मेरी माँ यानी कि राहुल की माता की पुत्री का क्या है, ये पिता है। अच्छा व्यक्ति से पूछ रहा था, पुत्र से निकालते, व्यक्ति का राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये व्यक्ति को क्या कहेगा, पिता, ये क्या कहेगा, पिता के पिता क्या हो गए, दादा। तो ये व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सबसे पहले चर्चा किसके हैं, व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, परदादा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि जो पूछा है यहाँ पे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था कि उसके बारे में, तो आंसर क्या होगा, परदादा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा उसकी पुत्री, किसकी पुत्री, महिला की पुत्री, उसकी पुत्री, यानी कि सबसे पहले चर्चा करिए क्या है, महिला की पुत्री, महिला की, उसकी पुत्री का पुत्र, किसकी, महिला की पुत्री का पुत्र, मेरी पत्नी। देखिए कहानी यहां से चेंज हो गई, मेरी पत्नी का मतलब किसकी बात हो जाएगी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा। रोहन एक महिला की तस्वीर लिए हुए है और उसकी ओर कह रहा है उसकी पुत्री का पुत्र, मेरी पत्नी का मतलब किसकी पत्नी की, रोहन की पत्नी की पुत्री, का क्या है, भाई है। ये जो पुत्र था वो क्या था, भाई है। वह महिला रोहन से कैसे संबंधित है, वह महिला यानी कि ये महिला रोहन से कैसे संबंधित है, तो बताइए ये महिला रोहन से कैसे संबंधित हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पति पत्नी हो गए, ये इसका वो था, पुत्री का पुत्र, तो ये महिला कैसे हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी। इनडायरेक्ट में डायरेक्ट की मान नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, बी, सॉरी क्या, ए बी सी, बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। वो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, मेरे पिता की पुत्री। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता, यानी कि मेरे का पिता का मतलब किसमें, महिला ने कि रश्मि की बात होगी इसमें। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता, यानी कि रश्मि के पिता की पुत्री, इस महिला की पुत्री की बहन है। इस महिला की यानी इस महिला की पुत्री की क्या है, ये बहन है। तो पूछा क्या है, वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला रश्मि की क्या हो जाएगी,
वह महिला वह महिला वह महिला रश्मि से किस प्रकार से संबंधित है? वह महिला रश्मि की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही पिता से जन्मे तो यहाँ पे शादी विवाह का कोई वही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए, वह महिला कैसे हो जाएगी? ये दोनों हस्बैंड वाइफ, वह महिला क्या हो जाएगी? देखिए, कपिल रजत का भतीजा है, ठीक है, भतीजा, कपिल रजत का भतीजा। भतीजा कौन होता है? हमेशा चाचा का लड़का या फिर क्या बड़े पापा का लड़का भतीजा होता है। कपिल रजत का भतीजा इनडायरेक्ट रिलेशन है। कपिल भतीजा किसका है? रजत का। कपिल भतीजा, सॉरी कपिल भतीजा है, यानी कपिल एक पीढ़ी नीचे होगा रजत से। और नाम दोनों का क्या है? मेन है। कपिल रजत का भतीजा है, ठीक है। निशा रजत की माँ है, ठीक है। निशा माँ है किसकी? रजत की। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो रजत यहाँ पे और कपिल का क्या था? भतीजा। भतीजा हमेशा क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निशा रजत की माँ है। कौन माँ है? निशा माँ है। माँ हमेशा क्या होती है? फीमेल होती है। निशा माँ है किसकी? रजत की। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और निलेश। बहुत अच्छी बात है, यानी कि निशा के हस्बैंड कौन हो गए? रमेश। रमेश रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे तो रजत आ गया, एक बच्चा ये हो गया, ठीक है। क्या नाम है? रमेश के केवल 2 बच्चे, रजत और नीलेश। तो ये कौन हो जाएंगे? आपके नीलेश हो गए। बहुत अच्छी बात है। नीलेश दोनों इनकी क्या है? दोनों संतानें लड़की है। नीलेश का कपिल से क्या संबंध है? नीलेश सबसे पहले चर्चा किसकी हो रही है? नीलेश की। नीलेश का कपिल से क्या संबंध है? नीलेश क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे किसके? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छी बात है। अब आसान है, देखिए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा। ब्लड प्रेशर में आप एक चीज देखेंगे, अगर क्वेश्चन को आपने क्या पहली लाइन बैठा दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर पहली लाइन अगर फंसेगी तो क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। पढ़िए क्या है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, उसके पुत्र। किसके पुत्र? उस आदमी के पुत्र, ठीक है ना, उसके पुत्र, यानी कि आदमी के, मतलब नीचे बनाते हैं, आदमी के उसके पुत्र की मां। जाहिर सी बात है, उसके पुत्र की मां उस आदमी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। की मां। अब देखिए क्वेश्चन कहां से ब्रेक हुआ? यहां से क्वेश्चन ब्रेक हुआ है हमारा। की मां, फिर उसके बाद किसकी चर्चा हो गई? मेरे पुत्र। मेरे पुत्र का मतलब क्या हो गया? राधिका की बात हो गई। राधिका के पुत्र की बहन है। राधिका के, राधिका क्या है? मेरे पुत्र, यानी कि राधिका के पुत्र की, राधिका के पुत्र की क्या है? ये बहन है। राधिका के पुत्र की बहन है। तो वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार से संबंधित है? देख लीजिए, एक आदमी की ओर, यानी कि वह व्यक्ति, यानी वो आदमी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है, यहाँ पर क्या है? आदमी कह रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों पक्का नहीं होता, ठीक है ना। या फिर आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते थे, वह आदमी राधिका से किस प्रकार संबंधित है। तो वह आदमी राधिका का क्या हो जाएगा? आप बताइए। जैसे राधिका का क्या एक पुत्र और इनकी क्या हो गई? तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पुत्र है वो स्वयं क्या है? वही आदमी हो जाएगा कि नहीं? अगर ये इसकी पत्नी है, ये भी इसकी पत्नी है, तो वो आदमी क्या हो गया? ये राधिका का डायरेक्ट में क्या हो गया? पुत्र हो गया है कि नहीं? तो वह व्यक्ति राधिका का क्या हो जाएगा? भाई, ससुर, दामाद, पिता। अच्छा, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, उसके पुत्र की मां। किसके पुत्र की मां? आदमी के पुत्र की मां, ठीक है। मेरे पुत्र का मतलब क्या हो गया? राधिका के पुत्र, राधिका के पुत्र की, राधिका के पुत्र की बहन की, राधिका के पुत्र की बहन की बहन। अच्छा, बहन की बहन है, पुत्र की बहन की बहन है, यानी कि एक और इनकी बहन है, ठीक है, पुत्र के बहन के। तो वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति, यानी यह आदमी क्या हो जाएगा? इसका दामाद हो जाएगा। क्योंकि कितनी बहनें थी? 2 बहन थी, एक बहन इधर, एक बहन इधर, और ये इससे शादी किया हुआ है।
ये इनकी क्या 3 संतान है, एक संतान की शादी इसके साथ हो गई है, तो वह व्यक्ति राज्य का किस प्रकार संबंध है? दामाद। तो सही जवाब है दामाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए सी का भाई है, जाहिर सी बात है ए का जेंडर क्लियर है, क्या है? मेल है। ए सी का भाई है, भाई हमेशा मेल होते हैं। बी डी की इकलौती बहन है, ठीक है, बी डी की इकलौती बहन है, मुझे पता ही नहीं है बी डी के बारे में अभी। जो सी का मामा है, जो सी का मामा हमेशा जो और जितना किस पे अटैक करता है? हमेशा जो अगर लगा क्वेश्चन तो डी पे अटैक करता है, सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। बी डी की इकलौती बहन है, देखिए दो भी जो भी वर्ड होते हैं और अथवा इसलिए लेकिन किंतु परंतु वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो और जितना किसके लिए हमेशा करता है? सेकंड पर्सन के लिए कहता है। जो सी का मामा है, तो सी का मामा कौन हो जाएगा? डी। सी का मामा, और मामा कौन होता है? माता के भाई। ठीक है, देखिए जो सी का मामा है, तो सी का मामा कौन हो गया? ये हो गया। और क्या था? बी डी की इकलौती बहन है, तो ये जो माता थी वो कौन हो गई है? बी। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो गया। ए सी का भाई है, बहुत अच्छी बात है, ए सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है, ये बहन तो ये क्या हो गया इसके? भाई, और डी क्या हो गया? मेल। ठीक है, जो सी का मामा है, अरे सी का ही मामा क्यों हो, तो ए का भी मामा होगा। यदि ई सी का पिता है, बहुत अच्छी बात है, ई सी का पिता नहीं, ई क्या हो जाएगा? इसका भी पिता हो जाएगा, ये क्या हो गया? इसका पति। यदि ई सी का पिता है, तो ए बी से किस प्रकार से संबंधित है? क्या पूछा है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या हो जाएगा? बी का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी लड़के करते हैं, याद रखिएगा। पूरा क्वेश्चन तो बन जाता है, अंतिम में ये नहीं पूछा था बी ए से किस प्रकार से संबंधित है, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ए बी का क्या हो जाएगा? पुत्र। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आगे आते हैं पे। फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है, मेरे हाथ में एक फोटो है, ठीक है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी पुत्री का भाई, किसकी पुत्री का भाई? आदमी की पुत्री का भाई। जाहिर सी बात है ये जो भाई होगा ये भी सी की संतान है, उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र, मेरी माता की ओर यानी कि क्या है? रोहन की माता के, रोहन की माता के, यानी कि भाई बड़े मार दीजिए, रोहन की माता के, रोहन की माता के, रोहन की माता के पुत्र का भाई है। रोहन की मेरी माता यानी कि रोहन की माता के, रोहन की माता के पुत्र का भाई है। तो वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह व्यक्ति क्या होगा? रोहन से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये वाला व्यक्ति रोहन से कैसे संबंधित हो जाएगा? तो ये व्यक्ति तो इसमें तो क्या होगा? चाचा ताऊ, यहाँ पर क्या चाचा ताऊ होगा नहीं, क्योंकि क्या है? एक ही भाई की बात हो रही है, दादा होगा नहीं, भाई होगा नहीं, तो होगा क्या? क्योंकि क्या है? वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति क्या है? रोहन से, ये भी इनको पिता कहेगा, ये भाई भी पिता कहेगा, ये भी क्या कहेगी? पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ठीक है, सबके नाम लिखे गए हैं, बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। एच डी की इकलौती बहू है, ई सी की बहन है, सी और सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो डी का पतला है। ये थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफॉल्ट लिखने करते हैं, ठीक है। एच के बी, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा क्या हटा देते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट रूप से देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है, टी पी के पति के भाई है, यू टी की मां है, क्यू एस और टी की पुत्री है, और वह आर की पोती है, आर का टी से क्या संबंध है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों के नाम लिखे गए हैं, क्या क्या है? पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, टी पी के पति का भाई है, पी जो है पी के पति, तो जाहिर सी बात है पी क्या होगी? फीमेल, पी के पति यानी इनका कोई पति होगा, ठीक है, वो क्या होगा? मेल होगा। पी जो है पी के पति के भाई है, पी क्या हो गए? भाई है, तो ये भी क्या हो गए? मेल हो गए। बहुत अच्छी बात है, दूसरा जगह चल रहा है।
यू टी की माँ है। कौन माँ है? जो यू टी की माँ है, तो यू इनकी भी माँ हो जाएगी, और यू क्या है? फीमेल है। यू टी यानी कि ये क्या हो गए? इनकी सास हो गई, और टी क्या हो गई? इनकी बहू। ठीक है। क्यू एस और पी की पुत्री है। क्यू पुत्री किसकी है? एस और पी, तो ये कौन हो गए? एस। क्यू पुत्री किसकी है? एस और पी की। तो यहाँ पर क्या हो गई? क्यू पुत्री है, पुत्री क्या हो गई? एस और पी की फीमेल हो गई। और वह आर की पोती है, तो यहाँ आर की पोती, पोती का मतलब क्या होता है? दो जनरेशन नीचे, तो यहाँ पर कौन हो गए? आर हो गए, और आर क्या हो गए? मेल हो गए। ठीक है। आर का टी से क्या संबंध है? आर का टी से ये इनको माँ कहेंगे, ये इनके हस्बैंड है, और क्या है? माता के हस्बैंड हमेशा क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? आर का टी से क्या संबंध है? आर टी के पिता है। अब क्वेश्चन होता है टी का आर से क्या संबंध है, तो आप लोग जवाब देते टी आर का पुत्र है। और अच्छी बात है, सब आसान आसान क्वेश्चन है, तो देखिए, ये सब एग्जाम में देखिए ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं अलग। फिर वही वाला तस्वीर की ओर आ गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, रीना भी नाम फीमेल का है। एक तस्वीर की ओर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। बहुत अच्छी बात है। एक महिला की ओर, एक महिला की फोटो ली है रीना ने, और रीना कह रही है वह मेरे ससुर का, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर राणा लिखा हुआ है, यहाँ रीना लिखा हुआ है। देखिए ये मिस्टेक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। डाउट है कि नहीं क्वेश्चन में? देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। नहीं बन पाएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए रीना अगर कह रही है वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है, तो महिला बेटा कैसे हो सकती है? थोड़ा सा डाउट है कि नहीं? एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, रीना एक का परिचय बता रही है, वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है, जो महिला का भी बेटा हो सकती है, नहीं तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, तो देखा जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन सबसे पहले, महेश महेश रीवा के पिता है और वंश के दादा है। ठीक है, एक आदमी दोहरी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग भी क्या होंगे, किसी न किसी के पुत्र हैं, किसी न किसी के भाई होंगे, किसी न किसी के चाचा होंगे। ठीक है, आगे चलकर और रिश्ते आपके बनेंगे। महेश रीवा के पिता है और वंश के दादा है। आकाश रीवा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया का इकलौता बेटा है। माया का महेश से क्या संबंध है, ये देखते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट है पूरा। महेश रीवा के पिता है। कौन पिता है? महेश। और पिता हमेशा कितनी पीढ़ी ऊपर होता है? एक पीढ़ी होता है। रीवा, रीवा नाम से ही लग रहा है क्या है? फीमेल है, इनकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, महेश रीवा के पिता है और वंश के दादा है। ठीक है, यानी कि महेश की क्या दोहरी भूमिका है, और किसके दादा है? वंश के दादा है। ठीक है, वंश से कितनी पीढ़ी नीचे है? दो पीढ़ी नीचे हो जाएगा। वंश के दादा है। ठीक है, वंश के दादा है। आकाश रीवा का भाई है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आकाश रीवा का क्या है? भाई है, यानी कि महेश का क्या, ये पुत्र हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका भाई। ठीक है, सही चल रहा है क्वेश्चन। तथा वंश और ऋतु का पिता है। तो वंश और ऋतु का पिता है, यानी कि क्या का वंश और किसका? ऋतु का पिता है। ठीक है, ऋतु नाम से फीमेल लग रही है। ऋतु आकाश और माया का इकलौता बेटा है। ऋतु आकाश और माया, यानी कि आकाश की पत्नी का नाम क्या हो गया? माया। ठीक है, ऋतु आकाश और माया का इकलौता बेटा है। ऋतु आकाश, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? ऋतु आकाश और माया का, आकाश और माया का इकलौता। तो ऋतु को क्या कर दीजिए? फीमेल कर दीजिए, और वंश को क्या कर दीजिए? फीमेल कर दीजिए। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऋतु आकाश और माया का इकलौता बेटा है। ऋतु बेटा हो गया, तो वंश क्या होगी? बेटी होगी। जाहिर सी बात ये करते हैं। माया का महेश से क्या संबंध है? माया का महेश से, तो माया क्या हो जाएगी? महेश की बहू हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले चर्चा किसकी है? माया की है। जिसकी चर्चा पहले होती है उसी को हम निकालते हैं। माया का महेश से क्या संबंध है? माया क्या हो जाएगी? महेश की बहू। अगर क्वेश्चन में होता, क्वेश्चन में होता महेश का माया से क्या संबंध है, तो महेश क्या हो जाते? माया के। और बता दें ये आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, ठीक है, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की साथ है। वरुण का उस महिला से क्या संबंध? बहुत आसान है। देखिए एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, यानी कि मान लीजिए मैं ही वरुण हूं
और एक महिला की तस्वीर मैंने ली है और उसकी ओर इशारा करते हुए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वह मेरे ससुर के बेटे। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था, सबसे पहले जो स्टार्टिंग कर लेता है वही इसका एंड अच्छे से कर देता है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा वह मेरे ससुर। मेरे ससुर का मतलब क्या है, वरुण। और ससुर क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब क्या है, दूर का। वह मेरे ससुर यानी कि मेरा ससुर कौन होंगे, वरुण की पत्नी के पिता। ससुर क्या है, यही होते हैं कि नहीं, पत्नी के पिता। वह मेरे ससुर की मेरे ससुर के बेटे, ठीक है, ससुर के इकलौते बेटे यानी कि क्या हो जाएंगे, मेरे साले जो होंगे, यानी वरुण के साले। बेटे की इकलौती बहन, बेटे की इकलौती बहन यानी कि यही पत्नी आ गई। देखिए दुनिया गोल है, क्वेश्चन वहीं पर आ गया, ठीक है। इकलौती बहन की सास है, यानी कि इनकी सास यानी कि वरुण की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। वरुण का उस महिला से क्या संबंध है, वरुण का उस महिला से क्या संबंध है, वरुण का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि वरुण उस महिला से कैसे संबंधित है, वरुण उस महिला का क्या है, बेटा। क्वेश्चन होता है महिला का वरुण से क्या संबंध है, तो आंसर आप क्या कहते हैं, आंसर क्या कहते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं। एक अतिथि के रेशमा का परिचय कराते हुए, एक अतिथि के रेशमा का परिचय कराते हुए की महिला करिश्मा, थोड़ा सा क्या डाउट है, देखिए लैंग्वेज सही नहीं है। एक अतिथि के रेशमा का परिचय कराते हुए की महिला करिश्मा ने कहा वह मेरे ससुर की बेटी की बेटी है। डाउट है तो थोड़ा सा करते हैं, लैंग्वेज की पूरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगला पढ़िए। यदि स्वाति के पिता, यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है जो कि मान्या की पुत्री है, तो मान्या के पति का दिव्या से क्या संबंध है, नया क्वेश्चन है, देखिए दिमाग लगाइए। यदि स्वाति के पिता, ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या धीरे धीरे पढ़िए। स्वाति के पिता, ठीक है, स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है, जो स्वाति के पिता है वो क्या है, उस दिव्या यानी कि दिव्या के नाना, उस दिव्या के नाना, यानी नाना हमेशा दो पीढ़ी ऊपर होते हैं, यानी कि माता के उस दिव्या के नाना जो कि मान्या की पुत्री है, जो कि किसकी पुत्री है, मान्या, यानी कि एक और संतान भी कौन है, मान्या, जो कि मान्या की पुत्री है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक आदमी की क्या है, दो दो लड़कियां, एक का नाम स्वाति और एक का नाम मान्या। तो मान्या के पति, जाहिर सी बात है मान्या की पुत्री है तो मान्या का विवाह भी हुआ होगा, ठीक है। तो मान्या के पति का दिव्या से क्या संबंध है, तो मान्या के पति का दिव्या से सबसे पहले चर्चा की गई है, मान्या के पति। तो मान्या के पति दिव्या के क्या कहलाएंगे, पिताजी कहलाएंगे कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3 पे जाइए, सीधे सीधे सवाल। देखिए सब सीधे सीधे सवाल है, सीधे सवाल है, तो क्या है, सारे के सारे आसान है। आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। नीरज रिंकू का पिता है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है, ठीक है। नीरज का टिया से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। नीरज रिंकू का पिता है, क्वेश्चन को धीरे ध्यान से पढ़िए। नीरज क्या है, पिता है, नीरज किसके पिता है, रिंकू के, तो जाहिर सी बात है रिंकू के क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, मेल है, ठीक है। जिया और टिया, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी नीरज और रिंकू की बात कर रहा था और जिया और की, जिया टिया रूबी आ गई, कोई बात नहीं। पर देखिए फिर आपको रिंकू मिला जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। मैंने बताया था जो और जिसका किसके लिए आता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। तो रिंकू की इकलौती बहन बताइए कौन हो जाएगा, रूबी की बेटियां, जो कि यानी यहाँ पर कौन आया, रूबी। तो रिंकू की इकलौती बहन कौन आ जाएगा, आप बताइए, रूबी। रूबी नाम से लगा फीमेल है, ये की इकलौती बहन है, यानी कि नीरज की दो संतान है, एक रिंकू और एक रूबी, ठीक है। जो कि जिया और टिया किसकी बेटियां हैं, रूबी की, ठीक है। यहाँ पर की दो संतान और भी, कौन कौन, जिया और एक का नाम क्या हुआ, और टिया, ठीक है। बेटियां हैं तो बेटियां हमेशा क्या होती है, फीमेल, माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ फिर से पढ़ लीजिए। नीरज रिंकू के पिता है, बहुत अच्छी बात है, नीरज रिंकू के भी पिता है, ठीक है। जिया और टिया रिंकू की बेटियां हैं, बिल्कुल सही है, जो कि रिंकू की इकलौती बहन है, जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है,
विष्णु विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है, यानी कि रिंकू भाई की भी शादी हुई है, किसके साथ हुई है? गीता के साथ हुई है, ठीक है, गीता के साथ, गीता यानी कि फीमेल, यानी कि इनकी धर्मपत्नी, ठीक है, और इनकी शादी इनसे हुई और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या है? विष्णु। बहुत अच्छा नाम है इनका, विष्णु, नाम से जगह मेल है, ठीक है, ठीक है। अब बस ठीक है, नीरज का टिया से क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन ले यहाँ पर गया और पूछ रहा है टिया के बारे में, पूछ रहा है नीरज का टिया से क्या संबंध है। अब बताइए टिया इनको क्या कहेंगे? माँ, और माँ के पिता हमेशा क्या होते हैं? नाना। तो मैं क्वेश्चन है नीरज का, तो सबसे पहले चर्चा किसकी हुई है? नीरज की। तो नीरज का टिया से क्या संबंध है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पर ग्रैंडफादर देख के बोलो ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, और क्या करेगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। विदिता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीष विदिता का पिता है, अंश अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है? बहुत आसान है। विदिता यानी कि गौरव है, गौरव भाई है, ये क्या है? खुद तो मेल है, मतलब कि क्या है? दो बहनें हैं, एक बहन का नाम क्या है? विनीता, और दूसरी बहन का नाम क्या है? अमिता, ठीक है। गौरव को इसी मैंने बीच में कर दिया, ठीक है। एक ही माँ से जन्मे 3 संतानें हैं, ठीक है। आशीष विनीता का पिता है, ठीक है। आशीष विनीता का पिता होगा तो विनीता को थोड़ा सा नीचे बना देते हैं तीनों को, विनीता, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, विनीता, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे गौरव, ठीक है, और क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अमिता, ठीक है। ये इनकी दो बहनें थी, फीमेल फीमेल, सॉरी मेल फीमेल, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हाँ, आगे क्या कह रहा है? आशीष विनीता का पिता है। कौन पिता है? आशीष, किसका? विनीता का। तो आशीष इन्हीं का नहीं, इन तीनों का पिता हो जाएगा आशीष। ये तो उसी तरह से बात हुई ना, जैसे जैसे मेरे जो पिता होंगे, मेरे जो पिता होंगे वो तो मेरे भाई के भी तो पिता होंगे, मेरी बहन के भी तो पिता होंगे, वही चीजें क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है ना। आशीष विनीता का पिता है, अंश अमिता का पुत्र है। अंश किसका पुत्र है? अमिता का, ठीक है। अंश पुत्र है, और पुत्र क्या होता है? हमेशा मेल होता है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है। आशीष का अंश से क्या संबंध है? देखिए फिर मैं हर बार जब बच्चों को कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम लाइन होती है, सबसे पहले चर्चा किसकी हुई है? आशीष की। आशीष का अंश से, तो आशीष कितनी पीढ़ी ऊपर है? 2 पीढ़ी ऊपर है, और जो 2 पीढ़ी ऊपर होता है वो तो या तो क्या होगा? मेल में है, या तो दादा होगा या नाना होगा। और ये क्या है? ये लड़की थी, और लड़की के पिता हमेशा क्या होते हैं? नाना, ऑप्शन नंबर बी, मैटरनल ग्रैंडफादर। बहुत अच्छी बात है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में भी आप यही करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रफली पढ़ा जाता है और उसके बाद फिर ध्यान से। ये नहीं क्वेश्चन दिया तो सर हम बस सॉल्व करने बैठ जाए। मैथ और रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन को पहले देखिए, पहले रफली पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। क्या रफली हमने पढ़ा? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध? देखिए रफली पढ़ने का यही मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझते क्या है, ठीक है। अब क्या है, जब दूसरी बार हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ध्यान से बारीकी से, ठीक है। चलिए आइए, दिमाग में कुछ तो गया ना हमारे। चलिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। सोचिए शालिनी के पास एक फोटो है, वो एक लड़के की ओर इशारा कर रही है। उस फोटो में जैसे आप महात्मा गांधी की एक फोटो ले लीजिए और उनके बारे में बताइए, तो सुबह से लेकर शाम तक हो पाएगा, टॉपिक खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। वही चीज है, शालिनी ने कहा वह मेरी बेटी की पिता, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा वह मेरी बेटी, यानी कि किसकी बेटी? शालिनी की। शालिनी ने कहा वह मेरी बेटी, यानी कि शालिनी की बेटी के पिता, ठीक है, बेटी के पिता, बेटी के पिता यानी कि शालिनी के हस्बैंड ही हो जाएंगे। बेटी के पिता की, बेटी के पिता की पत्नी के, बेटे के पिता के पत्नी के पिता, ठीक है, पत्नी के पिता की पत्नी, बहुत अच्छी बात है, और गांव में कोई दिक्कत नहीं है, की पत्नी का इकलौता बेटा, का इकलौता बेटा है, का इन दोनों का क्या है? इकलौता क्या है? बेटा है, इकलौता बेटा है।
तो शालिनी का उस महिला से, तो शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? अरे ये भी लड़की इनकी, ये भी इनका लड़का, तो शालिनी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ऑप्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत दूर ले जा रहा है, पर क्या दुनिया गोल है, घूम घूम के ले कहां जा पाओगे, इसी में तो खेलोगे और कहां ले जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर याद करिए, पहले रफली फिर उसके बाद कायदे। रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? ठीक है, पढ़ लिया। अब देखिए आपको क्या है, बारीकी से पढ़ते हैं। रंजना ने एक महिला से कहा, ठीक है, रंजना है एक, रंजना के नाम हालांकि फीमेल ही है। रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता, यानी कि किसके? रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता, यानी कि क्या? रंजना के पिता आपके पुत्र, आपके पुत्र मतलब क्या? महिला के पुत्र, महिला के पुत्र, महिला के पुत्र का नाम भी दिया गया है, नाम दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? पीयूष के क्या है? दादा है, पीयूष के दादा है। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? क्या कह रहा है? पीयूष का, तो पीयूष क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उनका लड़का था नहीं, और जो डायरेक्ट लड़का नहीं होता है और एक पीढ़ी नीचे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भतीजा या भांजा कहते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे मेरा पुत्र होगा तो उसको डायरेक्ट ही मेरा संबंध है, मगर मेरे भाई का, मेरी बहन का अगर पुत्र या पुत्री होगा तो वो क्या कहेंगे? भांजी, भतीजी, भतीजा, भांजा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है? नेफ्यू, यानी कि भतीजा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। चलिए, तो आज इतना ही क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो ये कहते चर्चा नहीं की गई, बाकी सारे जितने क्वेश्चन थे, आपके 20 क्वेश्चन थे, उसमें 18 क्वेश्चन की चर्चा की गई थी। सारे क्वेश्चन आपने देखा एसएससी में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आसान आसान आपके 2 से 3 लाइन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।